हेलो भाई। मामाकित 160 सी सेगमेंट में आज के डेट में इतना कंपटीशन हो चुका है ना भाई, लोग बाग यार कंफ्यूज रहते हैं कि हम ले तो ले कौन सी बाइक है। फैमिली वाली भी बाइक आपको मिल जाती है, साथ ही स्प्लिट सीट वाली भी आपको बाइक मिल जाती है, जो आपको चाहिए वो मिल जाता है। फुल्ली फीचर्स लोडेड भी बाइक चाहिए, मोड्स वाली बाइक चाहिए, वो सब भी आपको देखने को मिल जाता है 160 सी सेगमेंट में। क्योंकि भाई इतना कॉम्पिटिशन ही हो चुका है, हर कंपनी की तरफ से आपको 160 सी सेगमेंट में बाइक मिल ही जाता है। ऐसे में अगर फैमिली वाली 160 सी सेगमेंट की बाइक लेना चाहते हो तो वहां पे आपको दो ही ऑप्शन मोस्टली मिलता है, SP 160 और एक आपको अपाची RTR 162 भी मिलता है। इन दोनों गाड़ियों को लेके बहुत भाइयों का कमेंट आया कि कंपैरिजन वीडियो कर दो, कंपैरिजन वीडियो कर दो। तो मैंने सोचा यार भाइयों का डिमांड है, पूरा तो करना पड़ेगा ही ना। आज आप सभी के डिमांड पे होंडा की SP 160 और TVS की अपाची 162V को डिटेल में कंपेयर करके देख लेते हैं कौन सी गाड़ी किसके लिए बेस्ट है। दोनों गाड़ियों के प्राइजेस में लगभग 2100 रुपए का डिफरेंस है भाई। तो आपको 2100 बचा के SP 160 लेना चाहिए या फिर 2100 रुपए ज्यादा लगा के अपाची 162V लेना चाहिए, वो आज आपको डिटेल में पता चल जाएगा। मजा भरपूर आने वाला, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, एक एक चीज डिटेल में कंपेयर करेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट और कलर ऑप्शंस कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो SP 160 में आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं, सिंगल डिस्क और ड्यूल डिस्क। वहीं अपाची की बात करते हो तो यहाँ पे तीन वेरिएंट मिल जाते हैं, सिंगल डिस्क, ड्यूल डिस्क और एक ब्लूटूथ वाला आता है जिसमें आप मोबाइल वगैरह कनेक्ट कर सकते हो उसके मीटर कंसोल से। रही बात कलर्स की तो SP में आपको 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जबकि अपाची में आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो देखो दोनों गाड़ियां एक एक चीज में आगे हैं, एक में आपको वेरिएंट ज्यादा मिलता है, एक में आपको कलर ऑप्शन ज्यादा मिलता है। खैर बाकी अब थोड़ा लुक और डिजाइन कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो दोनों गाड़ियों को आप फ्रंट से देख सकते हो भाई, दोनों का लुक भाई काफी तगड़ा है यार, दोनों काफी मस्कुलर दिखती है फ्रंट से। पहले SP से शुरू करते हैं भाई। इस तरीके का आपको मिरर मिल जाता है, हैंडल बार में थंब मिल जाता है, इस तरीके का आपको हेड मिल जाता है, वाइजर दे रखा है बड़ा सा, यहाँ पे होंडा का ब्रांडिंग दे रखा है और आपको इसका हेड डबल टोन में मिलता है। इसके अलावा हेडलाइट आप देख सकते हो पूरा LED का दे रखा है इसमें, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है उतना भाई, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, हालांकि हैलोजन है। यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है, बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और मडगार्ड आपको बॉडी कलर का मिल जाता है। वहीं अपाची की बात करते हो तो इसमें इस तरीके का मिरर दे रखा है, ये थोड़ा ज्यादा प्रीमियम है भाई। बाकी इसके भी हैंडल बार में आपको थंब मिल जाता है, इस तरीके का हेड मिल जाता है, इसका हेड काफी अट्रैक्टिव है SP के मुकाबले। इस तरीके का वाइजर मिल जाता है, TVS का बैज मिल जाता है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हेडलाइट के ऊपर। बाकी यहाँ पे भी आपको पूरा LED का सेटअप मिल जाता है। इंडिकेटर हालांकि हैलोजन दे रखा है भाई, ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। बाकी यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट और इसके अलावा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और मडगार्ड आपको बॉडी कलर का मिल जाता है, और इस पे आपको ग्राफिक्स भी देखने को मिलता है। बाकी क्रैश गार्ड इसमें आपको छोटू सा मिलता है और SP में भी आपको छोटू सा ही क्रैश गार्ड मिलता है। वहीं साइड की बात करते हो तो साइड से यार दोनों गाड़ियां काफी मस्कुलर है, लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, SP जो है थोड़ी आपकी नॉर्मल पोजीशन के साथ आती है, मतलब नॉर्मली आप बैठोगे इस पे, एग्रेसिव नहीं बैठोगे, लेकिन अपाची में आप थोड़ा सा एग्रेसिव बैठते हो भाई। खैर पहले SP से शुरू करते हैं। इस तरीके का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, एलॉय आपको सिंपल सा मिल जाता है, इंजन पूरा ब्लैक में मिल जाता है, होंडा का ब्रांडिंग मिल जाता है, यहाँ पे SP का बैज मिल जाता है, इंजन काउल मिल जाता है, सिंगल सीट मिल जाता है, यहाँ पे सीट खोलने के लिए नोब मिल जाता है, सारी गार्ड लेडीज के लिए फुटरेस्ट मिल जाता है, चैन आपको ओपन मिल जाता है, और यहाँ पे 160 का बैज मिल जाता है। वहीं अपाची की बात करते हो तो इसका भी फ्यूल टैंक काफी मस्कुलर है भाई, इस पे TVS का लोगो दे रखा है, ग्राफिक्स भी दे रखा है, यहाँ पे रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन का बैजिंग मिल जाता है, इंजन काउल मिल जाता है, ब्लैक कलर का पूरा इंजन मिल जाता है। इसका सीट थोड़ा सा SP से अलग है भाई। बाकी यहाँ पे अपाची का बैज मिल जाता है और पीछे RTR 160 का बैज मिल जाता है, इसका भी चैन आपको ओपन ही मिलता है, और इसमें भी आपको लेडीज के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड मिल जाता है। और हाँ इसमें आपको सस्पेंशन पे रिफ्लेक्टर नहीं मिलता, SP में रिफ्लेक्टर दे रखा है, तो ये चीज है। बाकी एक और साइड से देख सकते हो भाई, दोनों का वही कहानी है। SP में आपको किक स्टार्टर मिल जाता है, लेकिन अपाची में आपको किक स्टार्टर देखने को नहीं मिलता। वहीं SP का आप एग्जॉस्ट सिस्टम देख सकते हो, काफी बड़ा सा दे रखा है भाई, इस पे क्रोम का फिनिशिंग भी दे रखा है। वहीं अपाची में भी आपको बड़ा सा ही एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है, क्रोम के फिनिशिंग के साथ है। बाकी दोनों गाड़ियों में अपने को पेडल डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है, और दोनों गाड़ियों के यहाँ पे आपको ABS का बैज मिल जाता है। वही लगे आप दोनों गाड़ियों को रियर से देख लेते हैं भाई, रियर से भी काफी दोनों गाड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन अपाची जो है ना वो थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है भाई, क्योंकि इसमें स्प्लिट ग्रेवल दे रखा है। खैर पहले SP से शुरू करते हैं। इस तरीके का सिंगल ग्रेवल मिलता है, टेल लाइट आपको LED मिल जाता है, इंडिकेटर मैंने आपको दिखलाई दिया। बाकी यहाँ पे नंबर प्लेट की लाइट मिल जाता है, यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और मडगार्ड आपको इस तरीके का मिल जाता है। इसमें रियर हगर वगैरह देखने को नहीं मिलता। वहीं अपाची की बात करते हो तो इसमें आपको स्प्लिट ग्रेवल मिलता है, हालांकि इसमें भी टेल लाइट आपको LED मिलता है, इंडिकेटर आपको इस तरीके का मिल जाता है, और यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है, और इसमें भी आपको नंबर प्लेट के लिए लाइट मिल जाता है। बाकी मडगार्ड इस तरीके का मिल जाता है, और इसके नीचे रिफ्लेक्टर दे रखा है भाई, थोड़ा सा ये बेकार टाइप का दे रखा है भाई, बार बार टूटता रहता है। हालांकि इसमें भी आपको रियर हगर वगैरह देखने को नहीं मिलता। तो देखो दोनों गाड़ियों का लुक और डिजाइन बहुत ही बढ़िया है भाई, दोनों गाड़ियों का रोड प्रेजेंस बहुत ही तगड़ा है, लेकिन एक ही मेन डिफरेंस हो जाता है, अपाची जो है ना थोड़ी एग्रेसिव है,
थोड़ा सा आपको झुक के बैठना है, लेकिन एसपी में वैसा सीन नहीं है भाई, आप रान सहन जैसा एकदम बैठोगे जैसे कंप्यूटर बाइक पे बैठते हो। तो ये चीज देख लेना। अभी थोड़ा लगे हाथ दोनों गाड़ियों के हॉर्ट के बारे में जान लेते हैं, या फिर इंजन भी कह सकते हो, वो कंपेयर कर लेते हैं। तो एसपी में आपको 164.71 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। वहीं अपाची की बात करते हो तो यहाँ पे 159.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप सीसी में देख सकते हो इतना डिफरेंस है भाई। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड दोनों में मिल जाता है, और 2 वाल्व दोनों गाड़ियां हैं भाई। एसपी में आपको प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, जबकि अपाची में आपको रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है। मतलब दोनों कंपनियों का अलग अलग भाई टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा एसपी में आपको किक स्टार्टर और सेल्फ स्टार्टर दोनों मिल जाता है, लेकिन अपाची में आपको बस सेल्फ स्टार्टर ही मिलता है, किक स्टार्टर देखने को नहीं मिलता। तो ये एक बड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। हालांकि दोनों गाड़ियों में अपने को 5-5 गियर मिल जाते हैं, और दोनों गाड़ियों का गियर पैटर्न जो है बिल्कुल ही सेम ही है भाई। एक नीचे लगता है, जो 4 बजता है वो ऊपर के साइड लग जाता है, और दोनों गाड़ियों में आपको गियर लगाने वाला सिंगल वाला ही मिलता है, डबल वाला किसी में देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज है। बाकी अब थोड़ा लगे हाथ पावर वगैरह कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो एसपी का इंजन 13.27 bhp का पावर 7500 आरपीएम पे निकालता है, वहीं टॉर्क 14.58 Nm का 5500 आरपीएम पे निकालता है, जबकि अपाची का इंजन 15.82 bhp का पावर 8750 आरपीएम पे निकालता है, जबकि टॉर्क मिलता है आपको 13.85 Nm का 7000 आरपीएम पे। तो यहाँ पे आपको पावर में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है भाई, लगभग 2.55 bhp का। इसके अलावा टॉर्क की बात करते हो तो लगभग आपको 0.73 Nm का टॉर्क में डिफरेंस मिलता है। सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। इनिशियल के मामले में एसपी बेस्ट है, मिड में दोनों गाड़ी सिमिलर चलेंगी, लेकिन टॉप एंड में अपाची आगे निकलेगी एसपी से। बाकी अब थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो दोनों गाड़ियों में आपको 12 लीटर का ही फ्यूल टैंक मिलता है, जो काफी अच्छी बात है। बहुत लोग कहते हैं ना कि 10 लीटर का फ्यूल टैंक इनफ होता है, भाई मेरे हिसाब से तो इनफ नहीं होता, 12 लीटर इनफ होता है, क्योंकि जब मस्कुलर फ्यूल टैंक दे रहे हैं तो कैपेसिटी देने में क्या जाता है भाई। हालांकि रिजर्व सिस्टम दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। रही बात माइलेज की, तो आपको एसपी 45 से 50 के बीच में माइलेज दे देगी, मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। अगर आप प्यार से चलाओगे तो 55 भी मिल सकता है, 60 भी मिल सकता है, लेकिन भगा के थोड़ा सा नॉर्मली सिटी में चलाओगे तो 45-50 आपको मिल जाएगा, जबकि अपाची में आपको 40 से 45 के बीच में माइलेज मिलेगा। हालांकि अगर आप इसको भी प्यार से चलाओगे तो 50 मिल सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत थ्रॉटल दोगे तो भाई फिर 40 पे माइलेज आ जाएगा, 45 पे माइलेज आ जाएगा। तो दोनों गाड़ियों के माइलेज में उतना ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ 5 किलोमीटर का आप अंतर मान के चल सकते हो। बाकी रही बात टॉप स्पीड की, तो एसपी की कंपनी 110 के एमपीएस तक टॉप स्पीड क्लेम करती है, जबकि अपाची की कंपनी 107 के एमपीएस तक ही क्लेम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई इतना कम क्लेम कर रखा है कंपनी वालों ने, लेकिन अपाची को आप 125 तक भगा सकते हो भाई। लेकिन अब एसपी कितनी भागती है मेरे को आइडिया नहीं है भाई, अगर आपको आइडिया हो तो मुझे कमेंट में बता देना, लेकिन मेरे हिसाब से 115-20 तक ये भी चली जाएगी अगर आप खींचते हो दबा के तो। बाकी अब थोड़ा ब्रेक्स कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो दोनों गाड़ियों में अपने को सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिलता है भाई। ब्रेकिंग सिस्टम तो काफी अच्छा दे रखा है। ब्रेकिंग स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एसपी के फ्रंट में आपको 276 एम का डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में आपको 220 एम का डिस्क ब्रेक मिलता है। अगर आप सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट लेते हो तो ऑप्शन में 130 एम का ड्रम भी मिल जाता है। वहीं अपाची की बात करते हो तो सेम इसमें भी वही सीन है भाई, 270 एम का डिस्क ब्रेक मिलता है फ्रंट में, रियर में आपको 200 एम का डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि ऑप्शन में 130 एम का ड्रम ब्रेक भी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग में तो भाई थोड़ा सा एसपी आगे निकल जाती है अगर आप पेपर वाइज देखोगे तो। बाकी दोनों गाड़ियों का अच्छा ब्रेकिंग है भाई, दोनों में आपको पेडल डिस्क देखने को मिल जाता है, नॉर्मल डिस्क ब्रेक नहीं दे रखा है कंपनी वालों ने, ये काफी अच्छी बात है। बाकी रही बात सस्पेंशन की, तो एसपी के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक दे रखा है, जबकि अपाची के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक विद हाइड्रोलिक डैम्पर वाला सस्पेंशन मिलता है, रियर में आपको मोनो ट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक वाला सस्पेंशन मिलता है। तो यहाँ पे फ्रंट वाला सस्पेंशन तो देखो अपाची में बढ़िया दे रखा है, लेकिन रियर वाला सस्पेंशन भाई आपको एसपी में देखने को बढ़िया मिलता है, क्योंकि उसमें मोनोशॉक दे रखा है ना। हालांकि अपाची का भी सस्पेंशन बढ़िया है भाई, खराब नहीं है। रही बात टायर वगैरह की, तो दोनों गाड़ियों में अपने को 17 इंच का टायर मिलता है। एसपी में आपको रेडियल टायर देखने को नहीं मिलता, लेकिन अपाची में आपको रेडियल टायर मिलता है। अभी मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को दिखा भाई वेबसाइट पे रेडियल टायर इन्होंने लिख रखा था। एसपी के फ्रंट में आपको 80/100/17 मिलता है, रियर में 130/20/17 मिलता है, जबकि अपाची के फ्रंट में 90/90/17 मिलता है और रियर में 110/80/17 मिलता है। तो टायर के मामले में तो एसपी आगे निकल जाती है। हालांकि देखो एसपी का जो फ्रंट वाला टायर है ना, वो 90 सेक्शन का कर देते ना यार, या फिर 100 सेक्शन का कर देते, तो गाड़ी के हिसाब से जस्ट था, लेकिन ये 80 सेक्शन का दे रखा है ना, मजा नहीं आता। बाकी अब थोड़ा लगे हाँ डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो एसपी का टोटली करवेट है भाई, डबल डिस्क वाले का 141 किलो, सिंगल डिस्क लोगे तो 139 किलो ही करवेट जाता है। अपाची की बात करते हो तो इसमें भी वही सीन है भाई, 138 किलो का आपको करवेट मिलता है टॉप एंड वेरिएंट में, जिसमें ड्यूल डिस्क मिल जाता है, लेकिन सिंगल डिस्क वाले में आपको 137 किलो का करवेट मिलता है।
तो कार्बोरेटर में कुछ ज्यादा जो डिफरेंस नहीं है, 2-3 किलो का डिफरेंस है। रही बात सीट हाइट की, तो एसपी में आपको 796 mm का सीट हाइट मिलता है, जबकि अपाची में आपको 790 mm का ही सीट हाइट मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका हाइट 5 फीट है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन 5.5 फीट के हो तो फिर आप दोनों गाड़ियों को आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, तो एसपी में आपको 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि अपाची में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो 3 mm का डिफरेंस है, इसको ज्यादा डिफरेंस तो नहीं बोलेंगे, दोनों में आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। 2-3 लोगों को बैठा के भी चलोगे तो ब्रेकर पे टच टुच नहीं होगा। ओवरऑल लेंथ की बात करते हो तो एसपी में अपने को 2061 mm का लेंथ मिलता है, जबकि अपाची में आपको 2085 mm का लंबाई मिलता है। इसके अलावा विड्थ की बात करते हो तो 786 mm का चौड़ाई मिलता है अपने को एसपी में, इसके अलावा 730 mm का ही चौड़ाई मिलता है अपने को अपाची में। ओवरऑल हाइट की बात करते हो तो 1113 mm का हाइट मिलता है अपने को एसपी में, जबकि 1105 mm का हाइट मिलता है अपाची में। व्हील बेस अपने को मिलता है एसपी में 1347 mm का, जबकि 1300 mm का ही व्हील बेस मिलता है अपने को अपाची में। तो यहाँ पे डायमेंशन में भाई अच्छा खासा डिफरेंस है। लंबाई के मामले में तो आपकी अपाची आगे निकल जाती है, लेकिन चौड़ाई के मामले में एसपी निकल जाती है आगे। व्हील बेस में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। तो देखो दोनों गाड़ियां रोड पे अच्छा खासा स्टेबल रहेंगी भाई, तो ये चीज अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी अब लगे यहाँ थोड़ा चेचिस कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो एसपी में आपको डायमंड फ्रेम मिलता है, जबकि अपाची में आपको डबल क्रैंडल SIST वाला चेचिस मिलता है। अगर आप कंक्लूजन की बात करते हो तो एसपी का थोड़ा सा नीचे है भाई चेचिस अपाची के मुकाबले, क्योंकि डबल क्रैंडल को थोड़ा सा ज्यादा मजबूत माना जाता है डायमंड के मुकाबले। हालांकि दोनों गाड़ियों का चेचिस लॉन्ग लास्टिंग है भाई, 5 साल 10 साल तक कुछ भी गाड़ी में टू नहीं होने वाला। रही बात वारंटी की, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है। 3 साल 42,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है अपने को एसपी में स्टैंडर्ड तौर पे। हालांकि आप थोड़ा सा पैसा दे के 5 साल करा सकते हो, जबकि अपाची में आपको 5 साल 60,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है स्टैंडर्ड तौर पे। वारंटी में तो अपाची आगे निकल जाती है। बाकी रही बात फ्री सर्विस की, तो फ्री सर्विस में भी यहाँ पे अपाची ही निकलेगी भाई, क्योंकि एसपी में आपको मात्र 3 ही फ्री सर्विस मिलता है, जबकि अपाची में आपको 5 फ्री सर्विस मिल जाता है भाई। तो ये चीज है। बाकी सर्विस कॉस्ट कितना आता है उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। अभी थोड़ा लगे हाथ फीचर्स कंपेयर कर लेते हैं। ऑलमोस्ट तो हर चीज कंपेयर कर ही लिया भाई। देख लेते हैं फीचर्स के मामले में कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो एसपी में आपको एलईडी हेडलाइट मिल जाता है, साथ ही टेल लाइट भी एलईडी मिलता है और हेलोजन इंडिकेटर मिलता है। वहीं अपाची में भी सेम ही सीन है भाई, एलईडी हेडलाइट मिलता है, टेल लाइट भी एलईडी मिलता है और इंडिकेटर आपको हेलोजन देखने को मिलता है। तो लाइटिंग में तो दोनों गाड़ी सिमिलर ही है भाई। रही बात मीटर कंसोल की, तो आप एसपी का मीटर कंसोल देख सकते हो, इस तरीके का मिलता है। इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन हाँ इसके अलावा सब चीज मिल जाता है, गियर पोजीशन, टाइम, टेकोमीटर, ऑडोमीटर, हर चीज मिल जाता है। और यहाँ अपाची का आप मीटर कंसोल देख सकते हो, ये टॉप एंड वेरिएंट का है भाई, इसमें ब्लूटूथ वगैरह सब चीज है। लेकिन अगर आप टॉप एंड वेरिएंट छोड़ के मिड या फिर बेस लेते हो तो वहां पे आपको ब्लूटूथ देखने को नहीं मिलता, बाकी सब चीज मिल जाता है। हालांकि बेसिक जो फीचर्स होता है जैसे स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, टाइम, एवरेज, ये सब तो आपको सब वेरिएंट में मिल जाता है। लेकिन ब्लूटूथ अगर आपको चाहिए तो टॉप एंड वेरिएंट ही लेना पड़ेगा। एसपी में ये कमी है भाई कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा एसपी 160 में आपको मोड्स वगैरह देखने को नहीं मिलता, लेकिन अपाची में आपको 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं, अर्बन, स्पोर्ट और रेन। और तीनों मोड्स में आपको अलग अलग पावर डिलीवरी देखने को मिलता है। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है भाई, अगर आपको भगाना है तो स्पोर्ट लगा दो, नॉर्मली चलना है तो रेन या फिर अर्बन लगा दो, माइलेज आपको अच्छा मिलेगा। तो ये चीज एक थोड़ा सा मिसिंग है एसपी में। हालांकि एसपी 160 में आपको 1000 बटन मिल जाता है, चारों इंडिकेटर आप एक साथ जला सकते हो, लेकिन ये चीज अपाची में मिसिंग है भाई। हालांकि आफ्टर मार्केट ये चीज लगवा सकते हो, लेकिन मोड्स आप आफ्टर मार्केट नहीं लगवा सकते। दोनों गाड़ियों का आप की देख सकते हो, बिल्कुल ही बेसिक सा की मिलता है भाई, किसी में वेव की देखने को नहीं मिलता। बाकी दोनों गाड़ियों में अपने को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर्स मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में अपने को इंजन किल स्विच मिल जाता है, यूएसबी वगैरह किसी में देखने को नहीं मिलता। एसपी में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, जबकि अपाची में आपको डबल हॉर्न मिल जाता है। एसपी में आपको फ्यूल पंप जो मिलता है वो टंकी के बाहर मिलता है भाई, तो आपको 2 लीटर पेट्रोल रखना हरदम जरूरी नहीं है, फ्यूल पंप आपका खराब नहीं होगा। लेकिन अपाची में ऐसा नहीं है भाई, आपको कुछ ना कुछ पेट्रोल अपनी गाड़ी में रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे फिर आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप खराब होगा, फिर मोटा खर्चा हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है भाई अपाची में एसपी के मुकाबले। बाकी एसपी में आपको 12 वोल्ट 4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिलता है, लेकिन अपाची में आपको 12 वोल्ट 6 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिलता है। 2 एम्पियर का डिफरेंस है भाई। पता है डिफरेंस क्यों है? उसमें की का स्टार्टर नहीं है ना भाई, इसीलिए कंपनी वालों ने तगड़ा बैटरी दे रखा है। लेकिन एसपी में तो की का स्टार्टर है ना, इसीलिए इन्होंने सस्ता वाला बैटरी देके चीप दिया है। खैर ज्यादा का तो डिफरेंस नहीं आता, 100-200 रुपए का ही डिफरेंस आता है। लेकिन आपको एक गाड़ी में 100-200 रुपए बच रहा है, तो सोच लो अगर ये लोग 1000 गाड़ी बना रहे हैं, 1500, 5000, 10,000 गाड़ी बना रहे हो, तो इनका कितना पैसा बच जाएगा बैटरी के मामले में। अगर कहीं पे 10 रुपए भी बचता है ना भाई, तो ये लोग बचा लेते हैं, क्योंकि 10 रुपए से ही भाई
10 लाख कब बन जाएगा इनको पता भी नहीं चलेगा। खैर देखो, दोनों गाड़ियों में आपको फीचर्स ठीक ठाक मिल जाता है। अब आपका क्या रिक्वायरमेंट है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मोड्स वगैरह देख के भाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह देख के आप अपाची की तरफ मत जाना। अभी थोड़ा लगे हैं दोनों गाड़ियों के मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर सर्विस की बात कर लेते हैं। देखो दोनों गाड़ियां एक ही सेगमेंट की है भाई, लेकिन फिर भी आपको इंजन ऑयल के प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है। अपाची का इंजन ऑयल 799 रुपए का आता है भाई, लेकिन एसपी का इंजन ऑयल 424 रुपए का ही आता है। मतलब 4 दूना के 8, लगभग दुगना का डिफरेंस है भाई। हालांकि अपाची में मेरे हिसाब से सिंथेटिक ऑयल डालते होंगे शोरूम में, लेकिन होंडा में नॉर्मल ऑयल डालते होंगे, इसीलिए भाई इतना प्राइस में डिफरेंस है। मेरे हिसाब से देखो, दोनों गाड़ियों को नॉर्मली आप 1000-1200 में सर्विस करा सकते हो। बाकी रही बात स्पेयर पार्ट का, तो देखो दोनों गाड़ियों का स्पेयर पार्ट आपको कॉस्टली मिलेगा भाई, क्योंकि थोड़ी मस्कुलर दिखने वाली दोनों गाड़ियां हैं भाई। रही बात रिसेल वैल्यू की, तो देखो रिसेल वैल्यू में तो दोनों गाड़ियां ठीक है, लेकिन एसपी थोड़ी अभी नई लॉन्च हुई है भाई, इसका उतना आपको तगड़ा रिसेल वैल्यू अभी देखने को नहीं मिलता आज के डेट में। 2024 की बात कर रहा हूँ। लेकिन अपाची का रिसेल वैल्यू बहुत ही तगड़ा है भाई, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा खासा बिकती है और लोग बाग जानते भी हैं। लेकिन SP 160 अभी नई लॉन्च हुई है भाई, इसको उतना लोग जानते नहीं है। बाकी रही बात आफ्टर से सर्विस की, तो दोनों गाड़ियों का आपको सर्विस सेंटर हर जगह देखने को मिल जाता है, तो इस चीज का आपको टेंशन लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट मैंने हर चीज कंपेयर करी थी। अभी थोड़ा लगे हम प्राइजेस कंपेयर कर लेते, देख लेते प्राइजेस में कितना डिफरेंस है। तो SP का जो सिंगल डिस्क वाला वेरियंट आता है वो 1,18,500 रुपए के एक शोरूम प्राइस में आता है। वो ऑन रोड जाएगी 1,41,118 रुपए तक। वहीं ड्यूल डिस्क वाला 1,22,900 रुपए के एक शोरूम प्राइस में आता है। वो ऑन रोड जाएगी 1,46,001 रुपए तक है। वहीं अपाची की बात करती हो तो इसका सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट 1,20,420 रुपए का आता है एक्स शोरूम। वो ऑन रोड जाएगी 1,43,249 रुपए तक। ड्यूल डिस्क वाले की बात करती हो तो उसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,23,920 रुपए। वो ऑन रोड जाएगी 1,47,131 रुपए तक। वहीं ब्लूटूथ वाला लेते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस है 1,27,220 रुपए। वो ऑन रोड जाती है भाई 1,50,795 रुपए तक है। तो यहाँ पे ब्लूटूथ को साइड कर देते हैं भाई। अगर आप दोनों गाड़ियों के सिंगल डिस्क को कंपेयर करते हो तो 2,131 रुपए का डिफरेंस है। ड्यूल डिस्क को कंपेयर करते हो तो 1,132 रुपए का डिफरेंस है। मतलब आपको अपाची लेने के लिए इतना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। मेरे को तो भाई बिल्कुल भी वर्दी नहीं लगता यार अपाची लेना इतना महंगा। साथ ही उस पे आप उतना फैमिली को कंफर्टेबली बैठा नहीं सकते और वो उतना माइलेज भी नहीं देगी भाई। और उसमें वाइब्रेशन वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा फील होता है भाई, क्योंकि 2 वाल्व इंजन है ना। लेकिन SP में आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा, कंफर्ट भी अच्छा मिलता है, इसके अलावा प्राइस भी कम है और यूजलेस फीचर्स भी नहीं मिलता। बाकी अपाची में आपको एक GTT टेक्नोलॉजी मिल जाता है, लेकिन ये चीज SP में देखने को नहीं मिलता। ये GTT का फुल फॉर्म होता है भाई ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। जैसे आप ट्रैफिक में खड़े हो ना तो थ्रॉटल नहीं दोगे ना, फिर भी गाड़ी अपने आप थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। अगर आप क्लच छोड़ोगे तभी, बिना क्लच छोड़े थोड़ी ना बढ़ेगी भाई। तो ये कंपनी वालों ने दे रखा है जिससे पेट्रोल थोड़ा सा सेव होता है, ऐसा कहते हैं TVS वाले। मेरे को तो नहीं लगता भाई। तो यही है भाई दोनों गाड़ियों का कहानी मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों गाड़ियों के प्रति मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों, दिल से जय हिंद सभी को।